आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, इमाम अहमद रजा बरेलवी पुकार उठे, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। तो दुरूद शरीफ वो अमल है कि मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शे दुरूद शरीफ का नजराना पेश करती है। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेजात सफ़ा नंबर 540 सत्र 12-13 अन अली इब्ने अबी तालिब क़ाल कुन्तु मान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबी मक्का फ़खरजना फ़ी बाज़े नवाहिया फ़मस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में जरा बोल दें सुभान अल्लाह। इस वक्त आप लाउड स्पीकर को न देखें, जी हाँ मेरी मोहब्बत को समा करें। माँ अजमत वाली होती है, बाप भी अजमत वाला होता है। माँ बाप की मोहब्बत में बोल दें सुभान अल्लाह। ओ नौजवानों, एक हदीस शरीफ में क्या आका ने फरमाया, अन्नज़रु इला वजिल वालिदैहि इबादत, माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। तो माँ की शान भी बुलंद है, बाप की शान भी बुलंद है। माँ बाप की मोहब्बत में जरा बोले सुभान अल्लाह। आज ही बहुत मशहूर शायर हजरत गुलाम रसूल शैदा मरपावी का इंतकाल हो गया। आप हजरात ने उनको सुना होगा, गुलाम रसूल शैदा मरपावी, भाई सुना होगा। लुधियाना भी गए थे वो, दिल्ली भी जाते थे, अपने इलाके में जगदर हो के, बारा हो के, लहुरिया हो, परिहार हो के, सुरसंड हो, मरपा हो के, फतेहपुर हो के, भूतही हो, हर तरफ जाते थे। मोचट्टी हो के, बगा हो के, डीटी हो के, मेजरगंज हो, हर तरफ वो जाते थे। गुलाम रसूल शैदा बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन आज उनका इंतकाल हो गया। हार्ट अटैक के बाद उनका इंतकाल हो गया। मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जो खुतबा, शोरा, उलमा, नुकबा, उदबा जलसों में रहते हैं, सफ़र में रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें तमाम बीमारियों से महफूज रखे और उम्र तवील अता फरमाए। बोल दीजिए आमीन। और अल्लाह ताला आप सबको भी उम्र तवील अता फरमा दे, और जो जो बीमार हैं मौला सबको शिफा अता फरमा दे। तो वो जिंदगी भर नात शरीफ पढ़ते रहे, प्यारे नबी की तारीफ करते रहे, प्यारे नबी की नात शरीफ पेश करते रहे। उनकी बहुत सी नातें इंटरनेट पे मौजूद हैं। वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आप हजरात उनकी नात शरीफ, पढ़ी हुई नात शरीफ सुनते रहेंगे और उन्हें इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। काम कितना अच्छा किया उन्होंने कि जब तक हयात से रहे नाते रसूल ही पढ़ी है, प्यारे नबी की तारीफ ही की है, प्यारे नबी की महफिलों में शिरकत ही की है। यकीनन ऐसी जिंदगी काबिले रश्क है जो जिंदगी नाते रसूल में गुजर जाए। तो माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाले, उनकी मोहब्बत को सामने रखें। और आइए एक लंबी हदीस शरीफ पेश करके मैं उसका तर्जमा पेश करके रुखसत हो जाता हूँ। मुनब्बाहत इब्ने हजर सफ़ा 20, 21, 22 और तोशे आखरत सफ़ा 32, 33, 34। क़ाल अलैहिस्सलाम हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु वन्निसाउ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह व काना माहु असहाबुहु जुलूसा फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ सदक़्ता या रसूल वहुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकून इब्नती तहता रसूलिल्लाह। फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला सदक़्ता या
अबा बकर व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल अम्रु बिल मारूफ वन नह्यु अनिल मुनकर व सौबुल खलिक फ़क़ाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सदक़ता या उमर व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास इश्बाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला सदक़ता या उस्मान व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल खिदमतु लिज़्ज़ैफ व समु फी सैफ व ज़रबु फी सैफ फ़बैनहुम कज़ालिका इज़ जा जिब्राईल व क़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहली दुनिया फ़क़ाल मा तुहिब्बु इन कुन्त मिन अहली दुनिया फ़क़ाल इरशादु ज़ालिन व मुआनसतुल गुरबाइल क़ानितीन व मुआवनतु अहले अयालिल मोसिरीन व क़ाल जिब्राईल युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति जल्ल जलालहु मिन इबादिही सलासा खिसाल बज़लुल इस्तिता वल बुका इंदन नदामा व सब्रु इंदल फाक़ा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। पूरी रात गुजर गई, इतनी लंबी हदीस शरीफ किसी मौलाना ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। इतनी लंबी हदीस शरीफ जो मैंने अभी अभी पढ़ी है, आप मुझे पसंद क्यों करते हैं? या हिंदुस्तान वाले या हिंदुस्तान से बाहर वाले मुझे पसंद क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मैं किसी दुनियादार की बात नहीं करता, मदीने के ताजदार की बात करता हूं। मैं सोशल मीडिया से तकरीर नहीं करता, मैं इंटरनेट से तकरीर नहीं करता, मैं गूगल से तकरीर नहीं करता, मैं इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक से तकरीर नहीं करता, मैं कुरान शरीफ से तकरीर करता हूं, बुखारी शरीफ से तकरीर करता हूं, तिरमिजी शरीफ से तकरीर करता हूं, इब्ने माजा शरीफ से तकरीर करता हूं, दाऊद शरीफ से तकरीर करता हूं, नसई शरीफ से तकरीर करता हूं, मिशकात शरीफ से तकरीर करता हूं, मैं बैज़ावी शरीफ से तकरीर करता हूं, मदारिक शरीफ से तकरीर करता हूं, तफसीर रूहुल बयान से तकरीर करता हूं, खज़ाइनुल इरफान से तकरीर करता हूं और कंजुल ईमान से तकरीर करता हूं। तो मेरी जो बात होती है उसमें जनाबे आली दुनियावी बातें नहीं होती, महज हदीस रसूली होती है। तो अगर आप तवज्जो फरमा लें और थोड़ी देर के लिए हम तनगोश हो जाएं तो हदीस रसूल सुनाने का सवाब मुझे मिल जाएगा और सुनने का सवाब आपको मिल जाएगा। जो हदीस मैंने पढ़ी कि मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शय नजराने दुरूद पेश करती है, नजराने सलाम पेश करती है। मतने हदीस मैंने सुनाया था, दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फ़िकार दुलदुल सवार। खुश हो जाए, मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह। एक शेर पेश कर दूं ताकि आपके अंदर और बेदारी आ जाए कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म सरकार कहीं। कमेटी वाले हैं कमेटी वाले कहां हैं? कहां हैं? बुला के लाइए कमेटी वालों को, इंतजामिया को बुलाइए। कहां है वो? सब आ जाएं, सामने आ जाएं तो शेर पूरा होगा। कहां है मुंतज़िमीन? बुलाइए, सबको बुलाइए। आ गए? आ रहे हैं। जितने मुंतज़िमीन हैं सब सामने आ जाएं। आपने मुझे देर से टाइम दिया है तो भाई झेलेगा कौन? आप ही को झेलना। बैठे सामने। हाँ, और भी लोगों को खबर कर दें कि वो सब आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, सब आ जाएं। शेर समाप्त करें जो पेश कर रहा हूं। आ जाइए, आइए, करीब आइए। ये है जनाब, क्या नाम है? शाह मोहम्मद। और भी लोग हैं जो बिखरे हुए हैं, उनसे गुजारिश है जल्दी आ जाएं। तकरीर बहुत लंबी नहीं होगी और ये टाइम भी बहुत कीमती और महदूद है। आ जाएं, आप भी आ जाएं। ये हैं कमेटी वाले, देख लीजिए इनका चेहरा। आ जाओ, करीब आ जाओ। शेर समाप्त करें कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, आप भी आ जाए, आ जाए, सामने आ जाए।
आ जाओ बाबू, आ जाओ मास्क वाले, आ जाओ आ जाओ। सुभान अल्लाह। कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। आप कहेंगे आज मुसहरनिया में देखी है कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। कमेटी वालों को बुलाने का ये मकसद नहीं था कि वो मुझे इनाम से नवाजें। मेरा मकसद है वो सुने और पेश कर रहे हैं कुछ तो उनकी मर्जी, शेर पसंद आ जाए, हदीस रसूल पसंद आ जाए। तो मोहब्बत जो आपकी है, उस मोहब्बत के हवाले से जो आपकी खिदमत है उससे इनकार भी नहीं है। तो ये मुस्तफ़ा की महफिल है जिसमें हम लोग हाजिर हैं। जो हदीस मैंने पढ़ी है जरा गौर करिएगा। हजरत अली फरमाते, कौन अली? मोहब्बतुल्लाह साहब, कौन अली? कौन अली? अरे भाई कौन अली बता दूं? कौन अली? कौन अली? कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अल्लाह, ये बाबा को दे दो इनाम, लो दो बाबा को। वाह, ये हौसला, ये जज्बा इनका देखिए। भाला पुराना हो गया पर नोक वही है, ये बूढ़े हो गए पर जोश वही है। जोश में कमी नहीं है, मोहब्बत में कमी नहीं है, हौसले में कमी नहीं है, हिम्मत में कमी नहीं है। हिम्मत देखकर ऐसा लगता है कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। जवाब दो या रसूल अल्लाह। वाह, जिंदाबाद। और दो बाबा को, और दो। वाह, ऐसा लगता है कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दीवाने ने पूरी महफिल में एक नई जिंदगी पैदा कर दी। कौन? अली, जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया, शाह मर्दा, फरमाया शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। और आला हजरत फरमाते शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। तो हाथों को सब उठाकर बोल दे या अली, बोल दे ताकत से या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। वो राजदार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। और थोड़ा इको डालो तो एक शेर सुनाता हूँ, थोड़ा इको डालो, मैं एक शेर सुनाता हूँ कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा। हर आशिक रसूल इंशाअल्लाह बोलेगा कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा।
माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वो कभी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। और आपका तेवर ये बता रहा है, के आपका तेवर ये बता रहा है कि दीवानगाने इश्क मोहम्मद को देखकर थर्रा गई है गर्दिशे दौरा। कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो रुजूम ने, गुजरा है इन हाथों से मुसलमान कभी कभी। और न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। तो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान दो बाबा को दो, सुभान अल्लाह। बाबा अलग ही रंग में है आज। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि हम मुसरनिया गांव में नहीं हैं, गुंबदे खजरा की छाओं में हैं। मुझे एक शेर याद आया कि इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। हजरत अबू बकर को मुस्तफा ने सदाकत दे दी, हजरत उमर को मुस्तफा ने अदालत दे दी, हजरत उस्मान को मुस्तफा ने सखावत दे दी, हजरत अली को मुस्तफा ने शुजाअत दे दी। ओ इमाम अहमद रजा खान को मुस्तफा ने शान तजदीद दे दी। तो बरेली से आवाज आई, काम देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपका नाम क्या है? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन का चेहरा देखिए, इनका तेवर देखिए। लोग समझते होंगे आबिद हुसैन सिर्फ सुनते हैं, लेकिन नारा भी तफसील लगाकर इन्होंने बता दिया कि ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को मत देखो, हमारे दिल में भी इश्क़ रसूल है। और ऐसे ऐसे आशिक़ रसूल जिन्होंने जब आज नारा लगाया इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, तो मैं जब गया बांग्लादेश वहां तकरीर कर रहा था, वहां भी ये नारा लग रहा था, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, वहां भी ये नारा लग रहा था। तो मैंने कहा अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका तरक्शा है आज भी, सबून से जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। बाबा को दो, बाबा को दो, बाबा को दो। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। भाई ताजु शरिया के नाम से आपने जलसा मुनक्किद किया है,
पूरी दुनिया में ये नारा लगाने वाले मौजूद हैं, इश्क मोहब्बत, आला हजरत पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, होलैंड में, मॉरिशस में, मलेशिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, चीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सीरिया में, अल्जीरिया में, ओमान में, कुस्तुनतुनिया में, तंजानिया में, चेचेनिया में, बोस्निया में, अल्जीरिया में, केनिया में, अरे मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, हर जगह सुन्नी, हर जगह सुन्नी, हर जगह सुन्नी मौजूद है। और हर सुन्नी ये कहता है कि आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। तो आला हजरत का सुन्नियों पर कल भी एहसान था, आज भी एहसान है और क़यामत तक एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा, एहसान रहेगा। सब बोले एहसान था, एहसान है, एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और कुरान था, कुरान है, कुरान। तो कैसा खूबसूरत माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ताजु शरिया के नाम से महफिल सजी। ताजु शरिया मेरे मुर्शिद करीम है, वो जब गोंडा तशरीफ लाए, गोंडा क्या गोंडा, गोंडा का नाम सुना है आपने, देखा भी होगा। मुसरनिया से आप जाइए तो जनाब अली जगजार, बाड़ा लहुरिया, अंदौली, परवाहा, फिर आगे जाइए कुम्मा, फिर आगे पथनाहा, फिर सीतामढ़ी, फिर वहां से आगे जाइए मुजफ्फरपुर, फिर आगे बढ़िए तो हाजीपुर, फिर सोनपुर, फिर छपरा, फिर आगे बढ़िए तो जनाब अली सीवान है, फिर आगे बढ़िए तो गोरखपुर है, फिर बस्ती है, खलीलाबाद है, फिर गोंडा है। पूरा मैप आपके सामने आ गया। और बरेली शरीफ जाइए आगे तो गोंडा से आगे बाराबंकी है, लखनऊ है, हरदोई है, शाहजहांपुर है, बरेली शरीफ है। तो गोंडा वालों ने ताजु शरिया को दावत दी। और जब ताजु शरिया गोंडा पहुंचे, गोंडा वाले चाह रहे थे कि हेलीकॉप्टर बुक करके आपको बुलाया जाए, लेकिन आपने फरमाया फजूल खर्ची मत करो, फजूल खर्ची मत करो, ट्रेन से आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये तकवा ताजु शरिया का, ये सादगी मेरे मुर्शिद करीम की। सुभान अल्लाह, फरमाया मैं आ जाऊंगा। अब पूरा गोंडा शहर रेलवे जंक्शन पे आ गया, इंसानों का सैलाब, हर तरफ इंसानों का सैलाब, हर तरफ अकीदतमंद, अकीदतमंद, अकीदतमंद। थोड़ी देर में ऐलान हुआ ट्रेन का कि वो ट्रेन जो वाया बरेली लखनऊ होकर गोंडा आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। हजरत उसी में तशरीफ फरमा थे। अकीदतमंद परेशान हो गए, आपके मुरीदीन परेशान हो गए कि हमारे हजरत 3 नंबर पे उतरेंगे, जीनों से चलेंगे, तकलीफ होगी, पैदल चलेंगे, तकलीफ होगी, 1 नंबर पे जीनों से उतरेंगे, तकलीफ होगी। तो हजारों लोगों ने कहा 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 नंबर पे करो, इसलिए कि उसमें रज़वी दूल्हा ताजु शरिया तशरीफ फरमा है। ये डिमांड की गई, ये मुतालबा किया गया रेलवे स्टेशन पे कि 3 पे जो ट्रेन आ रही है उसको 1 पे करो, 1 पे करो, इसलिए कि उसमें ताजु शरिया है, हमारे हजरत को तकलीफ न पहुंचे, हमारे हजरत को तकलीफ न पहुंचे। बात धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक चली गई और पूरा शहर मुतालबा कर रहा था। तो थोड़ी देर के बाद ऐलान बदल गया कि जो ट्रेन 3 नंबर पे आ रही थी अब 1 नंबर पे आ रही है, 1
नंबर पे आ रही है, 1 नंबर पे आ रही है। पूरा स्टेशन मुंतजिर था कि देखे वो कौन सी जात है जिसके लिए प्लेटफार्म चेंज कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, पूरे स्टेशन पे टोपी ही टोपी, दाढ़ी ही दाढ़ी। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों का सैलाब, मुसलमानों का सैलाब। जब ताजुश्शरिया ट्रेन से बाहर तशरीफ लाए, आपका नूरानी चेहरा देखकर सारे लोग हैरत में डूब गए और हर तरफ से आवाज आई, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। सबने कहा कि जब बरेली के अख्तर रजा की शान का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा की अजमत का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान सुभान अल्लाह। तो वो ताजुश्शरिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो इल्म के दरिया भी, वो मुहक्किक भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, वक्त के मुसन्निफ भी हैं, वक्त के उस्ताद हैं, यानी उस्तादुल उलमा और फुज़ला भी हैं, बल्कि उस्तादुल फुक़हा भी हैं और क़ाज़िल क़ुज़ात फिल हिंद भी हैं। हम सबको ऐसी अज़मत व शान के मालिक शेख तरीक़त ताजुश्शरिया पे नाज है। अल्लाह ताला उनके फैज़ से हम लोगों को माला माल फरमाए। उस अजीम ज़ात के नाम से आपने जलसा मंसूब किया है, अल्लाह ताला आपके जलसे को कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अली इब्ने अबी तालिब और हजरत अली वलियों के वली फरमाते मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में था। मैं भी पहुंचा मक्का शरीफ और मैं भी पहुंचा माशाअल्लाह मदीना शरीफ। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे ताजुश्शरिया का एक शेर याद आ रहा, इजाजत दे दो तो पेश कर दूं। आवाज बढ़ा दो ऑपरेटर साहब, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। शेर पेश करता हूं मैं, ताजुश्शरिया का लिखा हुआ पेश करूं। सबकी इजाजत है, आप हजरत की इजाजत है। ताजुश्शरिया ने लिखा है, फरमाते हैं दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। आपकी तमन्ना है कि हम बनारस चले जाएं, किसी की तमन्ना हम लखनऊ चले जाएं, किसी की तमन्ना है कि हम पेरिस चले जाएं, किसी की तमन्ना है कि हम लंदन चले जाएं, कोई तमन्ना कर रहा है कि हम नैनीताल चले जाएं, कोई तमन्ना कर रहा है कि हम जनाबे आली कुल्लू मनाली चले जाएं, कोई तमन्ना कर रहा है कि हम यूरोप में तफरीह के लिए चले जाएं। लेकिन ताजुश्शरिया तमन्ना कर रहे हैं कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश अगर माइक मेरे हिसाब से होता ना, अगर मेरे हिसाब से माइक होता ना, तो मैं आज इस वक्त भी मुसरनिया के घरों में सोने वालों को उठाकर बुला लेता। काश मेरे मुताबिक होता, लेकिन काश होता, ना हो सका। बहरहाल जो भी है, जैसा भी है, मोहब्बत को बिल्कुल बहाल रखिएगा तो थोड़ी देर और खिदमत कर दूंगा। बोल दे सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और तमन्ना देखे ताजुश्शरिया की, फरमाते हैं मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, मेरा दम निकल जाता
में मैं मिल जाता। एक शेर और है जो पेश करना चाहता हूँ। ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता, मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता। तो वो ताजुश शरिया के जिन्होंने तमन्ना की काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता, आपकी तमन्ना पूरी भी हुई और आप मदीना शरीफ हाजिर भी हुए और बार बार आपकी हाजिरी हुई, बार बार आपकी हाजिरी हुई। और जब मक्का शरीफ पहुंचे, जब मक्का शरीफ पहुंचे मेहमान काबा की हैसियत से, जब मक्का शरीफ पहुंचे, नौजवानों सुन लो, अपनी किस्मत पे नाज करो जो बात अर्ज कर रहा हूं। जब काबा शरीफ के लिए खुसूसी मेहमान बनाकर बुलाए गए, गुस्ले काबा के लिए बुलाए गए, दुनिया भर से बड़े बड़े बादशाहों को बुलाया गया था, हिंदुस्तान से मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया को बुलाया गया था। जब ताजुश शरिया अमामा बांध कर काबा शरीफ के करीब पहुंचे तो दुनिया भर के शुयूख ने और अरब के शुयूख ने जब ताजुश शरिया को देखा तो सबने कहा हाजा शेखुल कबीर, हाजा शेखुल कबीर, हाजा शेखुल कबीर, हाजा शेखुल कबीर, हाजा शेखुल कबीर। सबसे बड़े शेख ये हैं, सबसे बड़े शेख, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, सबसे बड़े शेख ये हैं, सबसे बड़े शेख ये हैं, सबसे बड़े शेख ये हैं। और जब काबे के अंदर गए तो सारे बादशाहों ने, सारे शुयूख ने मिलकर कहा अंत शेखुल कबीर, अंत शेखुल कबीर, अंत शेखुल कबीर। सबसे बड़े शेख आप हैं, सबसे बड़े शेख आप हैं, सबसे बड़े शेख आप हैं। सबने कहा काबे के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर आप हम सब के लिए दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। ताजुश शरिया को अरबों अजम के शुयूख ने बड़ा माना, जिसे अल्लाह ने बड़ा कर दिया है और मुस्तफा की अता ने बड़ा कर दिया है। उनकी शान में खिराज अकीदत पेश करते हुए हम यही कह सकते हैं कि आला हजरत भी लाजवाब हैं, ताजुश शरिया भी लाजवाब। अफसोस की बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले मिलकर सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है, आवाज पहुंच रही खैरियत से, खैरियत से पहुंच रही है ना, आप हजरात तक पहुंच रही है। माजरत चाहूंगा कुछ कमी महसूस होती हो तो मेरी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं, मेरी मोहब्बत में कमी नहीं है। जी हाँ, और खुद को मैं अब तैयार भी कर चुका हूँ। इतनी देर हो गई, तकरीबन 55 मिनट हो गए। 55 मिनट में तो मैं तैयार हो गया, और जब 55 मिनट में मैं तैयार हो गया हूँ तो अब तकरीर शुरू होगी, अब तकरीर शुरू होगी। अभी तो खुद को शुरू करने के लिए तैयार कर रहा था मैं, अब मैं तैयार हो गया। मिलकर सब बोल दे सुभान अल्लाह। मौलाना चमन रजा गजाली, अब 55 मिनट में मैं तैयार हो गया। अब घबराना मत कि जब 55 मिनट में तैयार हुआ है तो कितने घंटे तक ये हमें मजबूर करेगा, ऐसा नहीं है। एक शायर ने कलाम पढ़ा, 10 कलाम, कितने? 10 कलाम पढ़कर बोला पानी दो पीने के लिए पानी। तो कमेटी वालों ने कहा मत देना पानी, बगैर पानी पिए 10 कलाम इसने पढ़ा है, पानी पी लेगा तो क्या होगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि 55 मिनट में मैं तैयार हो गया तो आगे कोई और लंबी तकरीर होगी, ऐसा इरादा नहीं है। देखे 3:15 बजने के करीब है और जलसा आपका कामयाब है तो ताजु शरिया भी लाजवाब है। और ताजु शरिया के अब्बा उनके वालिद गिरामी हजरत मुफस्सिर आजम अल्लामा इब्राहिम रजा भी लाजवाब है। और अल्लामा इब्राहिम रजा के वालिद गिरामी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा भी लाजवाब है। और अल्लामा हामिद रजा के वालिद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान भी लाजवाब है। और मेरे ताजु शरिया के नाना मुफ्ती आजम भी लाजवाब है। ये वो खानदान है कि ये सरापा लाजवाब है। आज ताजु शरिया के फर्जंद काजी खुजात फिल हिंद अल्लामा असजद रजा भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। तो मुझे वो शेर याद आया कि आला हजरत है आला मकाम आपका, आला हजरत है आला मकाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका। आप बाजार तैबा में जब है बिके फिर कोई क्या लगाएगा दाम आपका। और इस शेर पे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। कमेटी वाले हैं कमेटी वाले हैं तो नजर क्यों नहीं आते हैं? अगर तो क्यों है तो क्यों है नजर क्यों नहीं आते? शेर समाप्त करें कि मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, कितना मकबूल है ये सलाम आपका, कितना मकबूल है ये सलाम आपका। और ये सही है चमन रजा, ये सही है। हजरत भी इस बात की तायीद करेंगे। दुनियाए अहले सुन्नत में आजान के बाद सबसे ज्यादा जो सदा फजा में गूंजती है वो है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और साथ ही साथ ये शेर भी गूंजता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। दीजिए बाबा को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। तो माशाअल्लाह लोग जा नहीं रहे बल्कि आ रहे हैं। ये मोहब्बत है, मोहब्बत। लोग जा नहीं रहे, आ रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको शिफाए कामिला के साथ उम्र तवील अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हजरत अली वलियों के वली फरमाते में प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में बाज़ इलाके में तफरीह के लिए निकला। आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली, आगे आगे सैयद अबरार, पीछे पीछे हैदर कर्रार, आगे आगे अनीसे बेकसा, पीछे पीछे मुश्किल कुशा। बोल दो हाथों को उठाकर या अली, और ताकत से या अली, और ताकत से या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अली फरमाते कि मैं तफरीह के लिए निकला। सुनिए मुसरनिया वालों, सीतामढ़ी बिहार के मुसलमानों, इधर ये आए 20 लेकर और नेपाली लेकर। पता ये चला नेपाल के मुसलमान भाई
इंडिया वाले भी हैं, यहाँ नेपाल वाले भी हैं, सुभान अल्लाह। इंडिया वाले भी हैं, नेपाल वाले भी हैं, ये भी सुन्नी वो भी सुन्नी, ये भी जन्नती वो भी जन्नती। तो हजरत अली फरमाते आगे आगे इमामुल अंबिया जा रहे थे और पीछे पीछे हजरत अली चल रहे थे। आगे आगे महबूबे खुदा, पीछे पीछे शेरे खुदा, आगे आगे नबियों के नबी, पीछे पीछे वलियों के वली। तो हजरत अली फरमाते हैं, यही बात अर्ज करनी है, सुन लीजिए। फरमाते अल्लाह की कसम, अगर प्यारे नबी पहाड़ों के दरमियान से गुजरते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर प्यारे नबी दरख्तों के बीच से गुजरते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ मुसरनिया वालों, ओ मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शय नजराने सलाम पेश करती है। और ये सलाम क्यों ना पेश करे, हर शय मेरे नबी के सदक़े में ही तो है। अरे शम्सो कमर मुस्तफ़ा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफ़ा के सदक़े में, खुशकोतर मुस्तफ़ा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफ़ा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफ़ा के सदक़े में, हैवानात मुस्तफ़ा के सदक़े में, नबातात मुस्तफ़ा के सदक़े में, जमादात मुस्तफ़ा के सदक़े में, कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े में, आफताब की ताबानी, चांद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मुस्तफ़ा के सदक़े में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफ़ा के सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा, कतरा कतरा मेरे नबी के सदक़े में है। हम सुन्नी कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सब दे देंगे, किराया बचा लीजिए। नेपाल बहुत दूर नहीं है, मोहब्बत में आकर जेब खाली मत कर दीजिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। सब जन्नती हैं, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, और मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शय नजराने सलाम पेश करती है, हर शय नजराने दुरूद पेश करती है। एक बदअकीदा बोला मुंह खोला कि मुस्तफा सुनते नहीं, बदअकीदा बोला मुस्तफा सुनते नहीं। तो जिक्रुल्लाह कादरी ने कहा, जब तुम कब्रिस्तान जाते हो तो मुस्तफा ने फरमाया है कि अहले कब्रिस्तान को सलाम करो, अहले कब्र को सलाम करो। आप करते हैं ना सलाम? कब्रिस्तान गए, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तो मुस्तफा फरमाते कि अहले कब्र सलाम करने वाले के सलाम का जवाब भी देते हैं। हमारे अंदर सुनने की सलाहियत नहीं, लेकिन वो जवाब देते हैं। अच्छा सुनिए, कॉमन सेंस, बहुत ही बदीही बात, सलाम उसी को किया जाएगा जो जिंदा होगा। बोलो, सलाम उसी को किया जाएगा ना जो जिंदा होगा। ये पीकर मुर्दा है, मुर्दा, इसको हम सलाम कर सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम। बांस है, बांस, बांस को सलाम कर सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम। बांस नहीं कर सकते। बोतल है, अस्सलामु अलैकुम कर सकते? नहीं। क्यों? इसमें जान नहीं, इसमें ज़बान नहीं। सलाम उसी को किया जाएगा जो जिंदा होगा। मुस्तफा फरमाते हैं, जब तुम सलाम करते हो तो मुस्तफा सलाम का जवाब देते हैं। जब मुस्तफ़ा को हम सलाम करते हैं तो मुस्तफ़ा जवाब देते हैं। ये तो मुतहक्क़क़ है, मुदल्लल है। लेकिन जब हम अहले कब्र को सलाम करते हैं तो अहले कब्र भी जवाब देते हैं, अहले कब्र भी जवाब देते हैं। अरे जब अहले कब्र जिंदा है, जब गुलामाने मुस्तफ़ा जिंदा है, तो हमारे नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा, हमारे नबी की हयात का आलम क्या होगा। जिंदा हो जाते हैं जो
मरते हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? अरे गुलामाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, नामे मुस्तफा पे गर्दन का नजराना पेश कर दे तो वो भी जिंदा हो जाते हैं। जब गुलामों की ये शान है तो आका की अजमत का आलम क्या होगा। अच्छा बात आई है जिंदगी की, तो वो हदीस शरीफ भी सुन लीजिए। मिशका शरीफ में यह हदीस शरीफ है कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, ओ अबू दरदा, अक्सरुस सलाता अलैया मिन यौमिल जुमा, जब जुमा का दिन आया करे तो मुझ पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। बताइए कल कौन सा दिन है? कल कौन सा दिन है? जुमा। ये रात कौन सी है? जुमा की रात है। तो मुस्तफा ने फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते और वो फरिश्ते दुरूद शरीफ मेरी बारगाह तक पहुंचाते हैं, मेरी बारगाह तक पहुंचाते हैं। तो साहबी ने पूछा, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, व बादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करें? सुन लीजिए आखिरी बात, क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करें? तो आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क, क्या अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उन्हें रिज़्क दिया जाता है, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। हमारे नबी जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और हर सुन्नी का ये अकीदा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो एक बार बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा इजाजत हो तो एक रवायत का तर्जमा सुना दूं, बस एक रवायत 2 मिनट में, चूंकि लाउड स्पीकर और टाइम ने मुझे हदीसें सुनाने की जो हिम्मत है उसे मजरूह कर दिया, तोड़ दिया और ताकत भी ना रही। बहरहाल एक रवायत सुनाता हूं, सुन लीजिए और तख्तिए दिल पे लिख लीजिए, पेश कर दूं। सुभान अल्लाह। समात कर लेके मुस्तफा का जब चूंकि मौत तो बरहक है, मौत आएगी, लेकिन जब मेरे नबी को एक लम्हे के लिए मौत आई, 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 तो फरिश्तों ने रूह मुस्तफा को लिया और सोचा कि हम रूह मुस्तफा को रखें तो कहां रखें, रूह मुस्तफा को रखें तो कहां रखें, रखें तो कहां रखें, रखें तो कहां रखें। अब फरिश्तों ने मशवरा किया कि रूह मुस्तफा को जन्नत में रख दी जाए। अब फरिश्ते लेकर चले, रूह नबी को जन्नत में रखने चले, तो जन्नत बोली, ओ फरिश्तों कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा। जन्नत बोली कि ये जन्नत की अज़मत कदमे नबी के सदक़े में है, ये जन्नत की नेमतें कदमे नबी के सदक़े में है, ये जन्नत की बहारें कदमे नबी के सदक़े में है, ये जन्नत की आसाइशें कदमे नबी के सदक़े में है, ये जन्नत की राहतें कदमे नबी के सदक़े में है। कहाँ मैं और कहाँ रूह मुस्तफ़ा। तो फरिश्तों ने सोचा रूह मुस्तफा को अब अर्श आज़म पे रख दे,
अर्श आज़म पे रखे। अब फरिश्ते रूह मुस्तफ़ा लेकर चले, अर्श आज़म पे रखना चाहा तो अर्श इलाही ने भी माजरत किया और अर्श इलाही ने भी कहा, ओ फरिश्तों, कहां मैं और कहां रूह मुस्तफ़ा? अरे जोर से बोलो, कहा मैं? ये सुन्नी का ईमान ताजा हो जाएगा सुनने के बाद। अर्श इलाही ने कहा, कहा मैं और कहा रूह मुस्तफा? अर्श इलाही ने कहा कि ये अर्श की अजमत नालैन नबी के सदके में है, ये अर्श की रिफत कदमे नबी के सदके में है, ये अर्श की शान कदमे नबी के सदके में है, ये अर्श की बुलंदी कदमे नबी के सदके में है। कहा मैं और कहा रूह मुस्तफा? तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, हम रूह मुस्तफा को रखें तो कहां रखें, रखें तो कहां रखें? जन्नत माजरत कर रही है, अर्शे इलाही माजरत कर रहा है, हम रूह नबी रखें तो कहां रखें? आवाज आई, कायनात में सारी लतीफ चीजों में सबसे ज्यादा लतीफ मेरे महबूब की रूह है, रूह है। और तमाम जिस्मों में सबसे ज्यादा लतीफ जिस्म मेरे महबूब का जिस्म अतहर है। तो ये 63 साल तक ये रूह जिस जिस्म में रही है, इस रूह को उसी जिस्म में वापस कर दो, उसी जिस्म में वापस कर दो, उसी जिस्म में वापस कर दो। हर सुन्नी का ये अकीदा है कि हम जब दुरूद पेश करते हैं तो दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे आपको और मुझे भी। हाँ, सुभान अल्लाह। तो वो आका की हयात हम सुन्नियों का अकीदा है, हम दुरूद पेश करते हैं तो आका सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका बेमिसाल, उनकी अरदा बेमिसाल। अब इजाजत दे दीजिए तो बस ताजुश शरिया का लिखा हुआ एक शेर नहीं 2 शेर सुना दूं। ये शान जो समात की आपने मुस्तफ़ा की, बस उसके तनाजुर में 2 शेर ताजुश शरिया ने जो लिखा है कि मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया। कमेटी वाले हैं, क्या नाम है? खुर्शीद और मुमताज शाह और शहाबुद्दीन और हजरत अली, गुलाम हजरत अली। सुभान अल्लाह। आपका उबैद, वाह, और जिलानी, गुलाम जिलानी। और कौन कौन है? अब्दुल समद, अच्छा, वली साहब, वली अहमद साहब, उनके घर पे कयाम है, वली मोहम्मद साहब, आशिक साहब, जो भी है। एक शेर, आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, बस इसको आपको कैच कीजिएगा। मुस्तफ़ा ज़ाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं मैं। फरमाते हैं कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं,
कब्र में पहुंचा, अरे मर गए। मुनकर नकीर ने जब पूछा, मोमिन से पूछा मन रब्बू का, मोमिन ने कहा रब्बी अल्लाह। मुनकर नकीर ने पूछा मा दीनू का, जवाब दिया दीनी अल इस्लाम। मुनकर नकीर ने पूछा मा कुंता तकुलु फी शानी हाज़ा रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो। उस वक्त मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर तशरीफ फरमा है, निगाहों के सामने आका का जलवा है। तो आशिक ने मुस्तफा को देखा, मोमिन ने मुस्तफा को देखा और जवाब दिया शम्सु दोहा यही तो है, बद्रु दोजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, खैरुल रसूल यही तो है, खैरुल बशर यही तो है, खैरुल वरा यही तो है, आका दाता मावा मलजा यही तो है, बशीरो नजीर आका यही तो है, सिराजुल मुनीर यही तो है, सैयदुल अंबिया यही तो है, राहतुल शाक यही तो है, रहमतुल लिल आलमीन यही तो है, सैयदुल मुरसलीन यही तो है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही तो है, यही तो है। आशिक ने कहा मैं जी रहा था जमाने में आप ही के लिए, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा था जमाने में आप ही के लिए। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। तो देखिए आखिरी पैगाम मेरा ये है कि मोहब्बत का जो रिश्ता है प्यारे नबी से, उसे बाकी रखें और दुआ करें या अल्लाह